खुदाम यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद की तरफ से सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीजों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक सुलेमान की मिसाल, उसका 15 बाब, उसकी 17 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। मेरे अजीजों, इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक आज हमारा मजमून है मोहब्बत और पुरअमन रिश्ते। ये आयत जो है ये आजकल के दौर के साथ हमें मुमासलत करती हुई नजर आ रही है और खुदा का पाक कलाम हमेशा अबद से लेकर आखिर तक यकसा है। और ये आयत सिखाती है कि रिश्तों का म्यार और मोहब्बत की मौजूदगी मादी दौलत या पुरताइश माहौल से कहीं ज़्यादा है। अमन और प्यार में मुश्तरका एक सादा खाना, जैसे कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस में साग पात की मिसाल दी गई है, ज़्यादा हकीकी खुशी लाता है। और उसके दूसरी तरफ नफरत, झगड़े या तलखी के साथ एक गैर मामूली दावत यानी बहुत बड़े खानों की दावत जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकती, बल्कि उसमें तलखियाँ ही ख़ानदानों में पैदा होती हैं। जैसा कि कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा घर हो और उसके अंदर ख़ानदानों में या ख़ानदान के अंदर जो अफराद रहते हैं उसमें उनमें मोहब्बत नहीं है, तो फिर मेरे अजीज़ों वो बड़ा घर भी जो है वो जहन्नम बन जाता है। और छोटा घर जिसमें ख़ानदान के अफराद आपस में पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं, मेरे अजीज़ों वो घर जन्नत की तरह बन जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े खाने हैं अगर उनमें मोहब्बत नहीं है, उसमें मतलब परस्ती है, उसमें दिखावा है, तो फिर मेरे अजीज़ों उसमें हमें नफरतें ही मिलेंगी, ना कि पुरअमन रिश्ते और सेहतमंद रिश्ते जो वो उसमें हमें नज़र आएंगे। ये आयत एक आजिज़ खाने यानी सब्जियों को एक शानदार दावत यानी मोटे बैल से मुतसादम करती हुई हमें नज़र आती है, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि मोहब्बत किसी भी सूरत हाल को बदल देती है, नफरतों को ख़त्म कर देती है और माहौल के अंदर अमन पैदा करती है। दस्तरखान पर माहौल मोहब्बत और अमन से भरा हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा खानों से अहम है। ये तरजीहात का तयन करने का सबक है कि हमारी सोच जो है उसकी तरजीहात की मंजिल क्या होनी चाहिए। हमें रूहानी फलाह बहबूद, खुदा और माल और हैसियत से ज़्यादा मोहब्बत बरे रवाबत की कदर करने का सबक इस आयत में हमें मिलता है। हकीकी इत्मीनान सादा चीज़ों में कनायत से हासिल होती है। जब मोहब्बत में गिरा हुआ इंसान दौलतों या ऐशो इशरत को ठुकराता है, तो फिर मेरे अजीज़ों उसकी ज़िंदगी में अमन और चैन और उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो रिश्ते हैं उनके लिए भी अमन, चैन और सलामती का पैगाम मिलता है। ये आयत मोहब्बत हम आहंगी में ख़ानदान के साथ एक सादा खाना, दुश्मनों या अजनबी प्यारों के साथ एक उम्दा खाने से बेहतर है। सादा खाने से जिसमें अंदर मोहब्बत और अमन बरा हो, मेरे अजीज़ों वो कीमती खानों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा कीमती खाने जिसमें मतलब परस्ती या दूसरी चीज़ें आ जाती हैं वो झगड़े को जन्म देती हैं। रूहानी सेहत
اور خدا اور دوسروں کے ساتھ مضبوط تعلقات کو مادی فائدے پر ہمیشہ ہمیں ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہ واقعی اچھی زندگی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس آیت کے مطابق ہمیں اس نئے سال میں محبت دکھانی ہے۔ ہمیں ان مادی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، کیونکہ سہولتیں ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اس طرح کی سہولتیں ہمیں نہیں لینی جس میں نفرتیں، عداوتیں پیدا ہو سکیں۔ میری دعا ہے کہ ہر سننے والے جو ہیں ایماندار، ان کی زندگی میں ہمیشہ قناعت اور پرامن رشتے اور محبت والے رشتے جہاں وہ ہمیشہ قائم رہیں۔ اور پھر اگر سننے والوں کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو خداوند ان کو بھی تندرستی عنایت فرمائے۔ پھر بے اولاد جوڑے، خواہ وہ ملک پاکستان میں ہے، کسی شہر میں ہے، گاؤں میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے، خداوند ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے۔ پھر ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں امن اور سلامتی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔